हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि आखिरकार हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो एक सेकेंड मुझे क्वेश्चन देख लेने दीजिए। बोलते चूज द करेक्ट choice in the following and justify 30th term of the AP 10, 7, 4 up to so on is A 97, B 77, C -77 और D -87। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। बोलता है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। बोलता है एक तो आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है और जस्टिफाई भी करना है कि क्यों है। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, ये आपको एपी दे दी गई है 10, 7, 4 और आपको निकालना क्या, 30th टर्म निकालनी है। समझ आ रहा है क्या मतलब है इसका? 30th टर्म निकालनी है। बेटा ये देखो, पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो आपकी एपी है ये क्या 10, ये क्या 7, ये क्या आपका 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपकी हुई फर्स्ट टर्म, ये हुई आपकी सेकंड टर्म और ये हुई आपकी थर्ड टर्म। ठीक है, मतलब पहली टर्म, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। ठीक है, अप टू सो ऑन 30th टर्म। अब पता नहीं कितनी, हमें तो नहीं पता भाई कितनी है, हमें इतना पता है कि ये हमसे क्या पूछ रहा है कि 30 नंबर पे जो टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या है। यानी कि आपसे A30 पूछ रहा है कि 30वें नंबर पे, 30 नंबर पे जो नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या है, हमें ही ना बता वो क्या है। तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा A30 इज इक्वल टू A प्लस n-1D। वैसे तो ये ऐसे भी निकल जाएगा सीधा, कैसे, A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D, ऐसे भी निकल जाएगा। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके की, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूं। ठीक है, अब A30 मतलब ये क्या आपका AN है ना, ये आपका क्या n, यानी कि n की वैल्यू क्या है 30 है। तो अब देखो इस केस में जो आपका A है, A1 है वो कितना है 10, A2 है वो कितना है 7, जो आपका A3 है वो कितना है 4। ठीक है, अब आपका जो D है वो क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 यानी कि 7 माइनस 10 यानी कि -3। ठीक है, अब A कितना आ गया आपका 10 प्लस n मतलब 30 माइनस 1 और D मतलब माइनस का 3, 10 और ये कितना आ गया 29 और ये कितना आ गया -3। ठीक है, तो 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 87 यानी कि 10 माइनस 87। अब 87 में से आपके जो 10 गया तो कितने बचे 77। तो यानी कि जो आपका A30 है, 30th टर्म पे कौन सी वैल्यू है, -77। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया बेटा, -77। लगा पता? तो कीजिए नोट इसको। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटे, बोलता है 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 और क्या है 2 अप टू सो ऑन इज। ठीक है, ए ऑप्शन क्या आपका 28, बी क्या आपका 22, सी क्या आपका -38 और डी क्या आपका -48 1/2।
2। ठीक है, तो सेम ही है, उसके तरह ही है, बस फर्स्ट पार्ट में आपको 30th टर्म पूछ ली गई है और इस पार्ट में आपको क्या पूछा गया, 11th टर्म पूछी गई है। अब 11th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि A11, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, A + 10D लिख सकते हैं, भाई अभी बताया ना कैसे। अच्छा, अब देखो A जो आपका A1 है वो आपका -3 है, A2 आपका कितना -1/2 और A3 कितना आपका 2। ठीक, तो यानी कि जो D है आपका वो क्या आएगा, A2 - A1, यानी कि -1/2, तो बीच में माइनस है, तो ये क्या A1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि -1/2 + 3, ये 1 ये 2 आ गया, -1 + 3, तो 3 में से सॉरी 1 2 × 2 2 3 × 6, तो ये कितना आ गया D आपका 5/2। D की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। ठीक है, A कितना आपका -3 + 10, D कितना है 5/2, 2 1 × 2 2 5 × 10, यानी कि -3 + 25, तो 5 में से 3 के कितने बचते हैं 2, यानी कि 22, तो 22 ये आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप लिख भी सकते हैं चाहे ऑप्शन बी इज करेक्ट। लगा पता, आया समझ में? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।